अद्भुत मजेदार किस्से यूट्यूब चैनल पर मेरे विद्वान श्रोताओं, आशीर्वाद देने योग्य मेरे साथियों, आप सभी को हमारी ओर से प्यार भरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि आडंबर युक्त झूठा जीवन कभी सुख नहीं देता और झूठी शान शौकत के चक्कर में पड़कर इंसान नुकसान ही उठाता है और अपने धन और मान का नाश करता है। श्रोताओं, जैसा हम हैं हमें ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। भौतिकवादी संसार के चक्कर में आकर के कभी हमें दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और इस कहानी के माध्यम से श्रोताओं, हम ये बताना चाहेंगे कि आपको किस प्रकार के लोगों से दूर रहना चाहिए। यदि आप ऐसे दुराचारी, झूठे, व्यभिचारी, जुआबाजी वाले लोगों के संपर्क में रहोगे तो जिस प्रकार से इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि उल्लू को किस प्रकार से अपने जीवन का नाश करना पड़ा, उसी प्रकार यदि आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहोगे तो आपको भी एक ना एक दिन हो सकता है बड़ा ही दुख उठाना पड़े। सुनिए श्रोताओं, ये कहानी कुछ इस प्रकार की है। एक जंगल में एक ऊंचा पहाड़ था और उसकी चोटी पर एक किला बना हुआ था और उस किले के एक कोने में एक विशाल देवदार का वृक्ष था और उस किले में सैनिकों की एक टुकड़ी रहती थी और ऊंचे देवदार के वृक्ष पर एक उल्लू रहता था और वह भोजन की खोज में इधर उधर चारागाह में जाता और उस पहाड़ के नीचे घाटी वाले इलाकों में भोजन की तलाश करता रहता। और जो उल्लू था उस देवदार के वृक्ष पर जो अपना निवास बना रखा था, उससे नीचे की घाटी में एक तालाब था और उस तालाब में हंस विचरण करते थे और उन हंसों के कलरव को, विचरण को देखकर उल्लू खुश होता रहता था। मित्रों, उल्लू की बड़ी इच्छा करती कि किसी हंस से उसकी मित्रता हो जाए। एक दिन उल्लू पानी पीने के बहाने झील के किनारे उगी झाड़ी पर उतर आया। उसने देखा कि निकट ही एक बहुत ही शालीन सौम्य हंस पानी में तैर रहा था। हंस तैरता हुआ झाड़ी के नजदीक आ गया। उल्लू ने उस हंस से बात करने का बहाना ढूंढा और कहने लगा, अरे हंस, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पानी पी लूं, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है। मित्रों, हंस ने उसे शालीनता के साथ देखा और बोला, मित्र, पानी प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया वरदान है, इस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। जो चाहे इस जल से अपनी प्यास शांत करे। श्रोताओं, उल्लू ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया जैसे उसे पानी पीने से निराशा हुई और हंस ने पूछा, मित्र, आप असंतुष्ट नजर आते हो, आप निराश नजर आ रहे हो, क्या पानी पीकर आपकी प्यास नहीं बुझी? उल्लू बड़ा चतुर था मित्रों और कहने लगा, हे हंसराज, पानी पीकर मेरी प्यास तो शांत हो गई, लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आप नीति और ज्ञान के ज्ञाता हो। मुझ में उसकी प्यास जागृत हो गई है, वो किस प्रकार शांत हो? श्रोताओं, उल्लू बड़ा चतुर था तो हंस को अपनी बातों में फंसा लिया। हंस मुस्कुराकर बोला, मित्र, आप कभी भी यहां आ सकते हैं, हम बोला चाली किया करेंगे और इस प्रकार से मैं समझता हूं आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी और मैं भी आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। बस सुनिए श्रोताओं, अब क्या होता है। हंस और उल्लू रोज मिलने लगे। एक दिन हंस ने उल्लू को बता दिया कि वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। श्रोताओं, अपना वास्तविक परिचय देने के बाद हंस अपने मित्र को निमंत्रण देकर अपने घर ले गया और हंस के राजशाही ठाठ थे और खाने के लिए कमल और नरगिस के फूलों का भोजन था उसका। श्रोताओं, और व्यंजन उसको तरह तरह के परोसे गए, बड़े प्रकार के। उल्लू को ज्ञात ही नहीं था
बाद में सुगंधित सौंफ इलायची की जगह पर मोती परोसे गए। उल्लू ये देखकर बड़ा अचंभित हो रहा था। अब हंसों का राजा हंसराज उल्लू को महल में ले जाकर खिलाने पिलाने लगा। रोज दावत उड़ती। उसे भय सताने लगा कि किसी दिन साधारण उल्लू समझकर हंसराज मित्रता ना तोड़ ले। श्रोताओं, उल्लू बड़ा चतुर था। उसके दिमाग में ये कीड़ा कुल बुलाने लगा कि अगर मेरी इस हंस से मित्रता टूट गई तो ये आनंद के क्षण गंवा बैठूंगा। इसलिए खुद को हंसराज की बराबरी का बनाए रखने के लिए झूठ बोलकर कह दिया कि वो भी उल्लुओं का राजा है। हंस से कहने लगा, आप हंसों के राजा हो तो मैं भी उल्लुओं का राजा हूं, हे हंसराज। श्रोताओं, झूठ बोलने के बाद उल्लू को लगा कि उसका भी दायित्व बनता है कि हंसराज को घर आने का निमंत्रण दे। एक दिन उल्लू ने दुर्ग के अंदर होने वाली जो सैन्य अभ्यास किया करते थे, सब उनकी हलचल को गौर से देखा और उनके जो क्रियाविधि होती थी उनके कार्यक्रम को अपने दिमाग में बैठा लिया। फिर वो चला हंस के पास चला गया। जब वो झील पर पहुंचा तब हंस राज अपनी हंसनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उल्लू को देखते ही हंस बोला, मित्र, आप इस समय कैसे आना किया? कोई आपको कष्ट है? तो श्रोताओं, उल्लू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे मित्र, आपको आज अपना महल दिखलाने और अपना मेहमान बनाने के लिए लिवाने आया हूं। मैं अनेकों बार आपका मेहमान बना हूं, तो मित्र होने के नाते मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि आप मुझे भी सेवा करने का अवसर दें। श्रोताओं, हंस अब पूरी तरीके से उल्लू की बातों में फंस चुका था। हंसराज ने टालना चाहा, मित्र, इतनी शीघ्रता क्या है, फिर कभी चलेंगे। उल्लू बोला, श्रोताओं, मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। और हंसराज को उल्लू के साथ जाना पड़ा। पहाड़ की चोटी पर जो ऊंचा किला था, उल्लू राज उड़ान भरते हुए बोला और हंसराज से कहने लगा, अरे मित्र, देखो, वह मेरा घर है, किला है। उस किले को देखकर हंस बड़ा प्रभावित हुआ। वे दोनों जब उल्लूक राज के आवास वाले वृक्ष पर उतरे तो किले के सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी। दो सैनिक बुर्ज पर बिगुल बजाने लगे और चतुर उल्लू दुर्ग के सैनिकों के प्रतिदिन के कार्यक्रम को याद कर चुका था, इसलिए उचित समय पर हंसराज को लेकर आया था। उल्लूक राज बोले, देखो मित्र, आपके आने के स्वागत में मेरे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं। उसके पश्चात मेरी सेना परेड और सलामी देकर आपको सम्मानित करेगी। श्रोताओं, ऐसा सुनकर हंसराज बड़ा खुश हुआ। प्रतिदिन की तरह ही परेड हुई और झंडे को सलामी दी गई। हंस ने समझा कि ये सब उसी के लिए हो रहा है। हंसराज ने गदगद होकर कहा, धन्य हो मित्र, आप तो एक सूरवीर राजा की तरह शासन कर रहे हैं। उल्लूक राज ने हंसराज पर और रौब डालते हुए कहा, मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र हंसराज मेरे मेहमान हैं, जब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे और सैनिकों की परेड होनी चाहिए। उल्लू को पता था कि सैनिकों का यह रोज का काम है। उल्लू तो उस सीधे साधे हंस को अपने जाल में फंसा रखा था, पागल बनाने लगा हुआ था। हंसराज को उल्लूक राज ने मीठे मीठे फल, काजू, अखरोट, फूल खिलाए, जिनको वो पहले से ही एकत्र कर चुका था। अब भोजन का महत्व नहीं रह गया। सैनिकों की परेड का जादू अपना काम कर चुका था। श्रोताओं, हंसराज के दिल में उल्लूक मित्र के प्रति गहरा सम्मान उत्पन्न हो चुका था। उधर सैनिकों को वहां से जाने का आदेश मिल चुका, लेकिन उल्लू को ये कुछ नहीं पता था। दूसरे दिन सैनिक अपना सामान लेकर जाने लगे तो हंसों के राजा हंसराज ने कहा, अरे मित्र, आपके सैनिक आपकी बिना आज्ञा के कहां जा रहे हैं? उल्लुओं का राजा जो उल्लूक राज था हड़बड़ा कर बोला, किसी ने उन्हें गलत आदेश दे दिया होगा, मैं अभी रोकता हूं उन्हें। ऐसा कहकर करने लगा। श्रोताओं, उल्लू सैनिकों ने उल्लू का घुघुआना सुना
तो उन्होंने अपशकुन समझकर जाना स्थगित कर दिया और हंसराज से कहने लगा, देखा, रोक दिया मैंने इनको, ये मैं इनका राजा हूं, ये मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। दूसरे दिन फिर वही हुआ। सैनिक जाने लगे तो वो फिर घुघियाया। सैनिकों के कमांडर ने क्रोधित होकर श्रोताओं सैनिक को मनहूस उल्लू को गोली मारने का आदेश दे दिया, क्योंकि उल्लू का दिखना अपशकुन माना जाता है। एक सैनिक ने अपनी राइफल से गोली चलाई और उल्लू की बगल में बैठे हंसराज को जा लगी और हंसों के राजा हंसराज गोली खाकर फड़फड़ा कर नीचे गिर पड़ा और मृत्यु लोक को पहुंच गया, मर गया। श्रोताओं, उल्लू उसके शव के पास शोकाकुल हो विलाप करने लगा, हाँ, और कहने लगा, अरे मैंने अपनी झूठी शान के मारे अपना परम मित्र खो दिया, धिक्कार है मुझे उस झूठी शान को। उल्लू आसपास की खबर से बेसुध होकर रो रहा था। श्रोताओं, इधर सियार की नजर उस रोते हुए उल्लू पर पड़ी। सियार ने फुर्ती से झपट्टा मारकर उसे मृत्यु लोक पहुंचा दिया। श्रोताओं, अब उस दुष्ट उल्लू के चक्कर में आकर हंस को भी सीधे साधे हंस को अपने प्राण गंवाने पड़े। श्रोताओं, और इस वाकया को दूर बैठे एक वृक्ष पर तोता मैना देख रहे थे, तो तभी तोता ने मैना से कहा, देखा मैना? मैना कहने लगी, स्वामी, इस हंस का बेचारे का क्या दोष था? इस हंस ने, इस उल्लू ने इस बेचारे हंस को अपने षड्यंत्र में फंसा करके, झूठा आडंबर दिखा करके अपने जाल में फंसा लिया और झूठे आडंबर के कारण इन दोनों को अपने प्राण गंवाने पड़े। और सुन मैना, मैं आपको ऐसी बातें बताता हूं, यदि इंसान और कोई भी जीव इन पर अमल करे, इनका अनुसरण करे, तो अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकता। सुन मैना, जो मित्र अपने सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता है और पीछे बुराई करता है, उसे त्याग देने में ही भलाई है। और यदि कोई ऐसे मित्र से मित्रता करता है तो उसका नाश होता है। इसलिए ऐसे बुरे इंसान से मित्रता नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात सुन मैना, चाहे कितना भी अच्छा मित्र हो, लेकिन उसे मन का राज नहीं बताना चाहिए। और पहले तो सच्चे मित्र मिलते ही नहीं। यदि कोई आपको फिर भी लगे कि ये मेरा मित्र है, तो उसे अपने मन का राज नहीं बताना चाहिए। हो सकता है किसी दिन दोनों मित्रों के मन मुटाव हो जाएं, तो वो मित्र आपके सारे राज खोल देगा और आपको दूसरों के सामने नीचा झुका देगा। इसलिए दूसरी बात मेरी ये है मैना, कभी भी अपना मन का राज किसी को नहीं बताना चाहिए। और सुन मैना, तीसरी बात, बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले और अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। कुसंगति से बचना चाहिए, बुरे की संगति से बचना चाहिए। और अगली बात सुन मैना, मित्रता हमेशा बराबरी वाले व्यक्ति से ही करनी चाहिए। नहीं तो अगर आप अपने से श्रेष्ठ या अपने से कम व्यक्ति के साथ मित्रता करोगे तो एक न एक दिन आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति किसी न किसी दिन आपको अपमानित कर देगा। इसलिए हमेशा मित्रता बराबर के व्यक्ति से करनी चाहिए। और अगली बात सुन मैना, किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक सीधा नहीं होना चाहिए। यदि आप आवश्यकता से अधिक सीधे होंगे तो ये भौतिकवादी संसार आपको मूर्ख कहने लगेगा, आपको पागल समझ बैठेगा। इसलिए व्यक्ति को ज्यादा सीधा होना भी हानिकारक हो सकता है। और आपने देखा होगा हमेशा जंगल में सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े पेड़ों को कोई स्पर्श नहीं करता। और मैना, हर मित्रता के पीछे कुछ स्वार्थ छिपा होता है। दुनिया में ऐसी कोई दोस्ती नहीं है जिसके पीछे लोगों के अपने हित नहीं छिपे हों। उल्लू ने अपनी शान शौकत
अपनी झूठी शान को बड़ा दिखाने के लिए हंस से झूठ बोला और हंस के प्राणों का भी अंत करवा दिया। श्रोताओं, तोता मैना की बातों पर यदि आपने अमल किया और इन बातों को यदि आपने जीवन में उतारा तो उम्मीद करते हैं शायद आप धोखा नहीं खाओगे। और ये बातें हमें अपनी औलाद को भी बताना चाहिए जिससे कि उनमें नैतिकता के गुण आए। मित्रों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी से मेरा एक विनम्र शब्दों में निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर कर दें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद मित्रों।